ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की निर्णय का वर्ष है। बहुत बदलाव आप इस साल में देखने पाएंगे अपने जीवन में, आपके चारों ओर उन बातों को जो आपने दुआओं में मांगा है, और प्रत्येक वो बातें खुदा के कलाम में पहले से ही नक्श कर दी गई हैं कि जो कुछ आपके जीवन में होगा, चाहे आप बेटे हों या बेटी हों या आप कोई भी उपाधि क्यों ना रखते हों, दुनिया के लिए ये सवाल होगा, लेकिन जो खुदा के लोग होंगे उनके लिए ये बहुत आसान चीज़ें होंगी, क्योंकि आप वचन को सुनने वाले हो। और प्रत्येक वो चीज़ें चारों ओर जो हो रही हैं पहले से परमेश्वर के कलाम में लिख दी गई हैं। एक नई शुरुआत है, नया आगाज़ है, और बहुत कुछ हम अपने दिमाग में प्लानिंग करते हैं। 31 को हमारी मीटिंग हुई थी जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे थे बंगले पे, और बहुत सारे प्रॉमिस वर्ड्स हमें दिए गए, हमें बताया भी गया, सिखाया भी गया। हर मनुष्य ने कुछ ना कुछ सोचा होगा अपने लिए, अपने जीवन के लिए, और कुछ ने अच्छी प्लानिंग करी होगी व्यक्तिगत रूप से, किसी ने अपने घर के लिए, किसी ने ऐसा किया होगा इस साल में अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अपनाऊंगा, कुछ चीज़ों को मैं छोड़ूंगा, एक विश्वास योग्य बंदा हूँगा। लेकिन सब ने अपने फेवर की बातों को सोचा होगा कि मैं ऐसा बनूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जब 31 को और नए साल में हम लोग प्रवेश करते हैं तो कई बार हम लोग बहुत से वादों को, प्रोमिसेस को करते हैं, कहते हैं कि साल के पहले दिन किया गया काम अगर आप अच्छी तरह करोगे तो वो पूरे साल भर करोगे, अगर पहली तारीख को नहीं नहाया तो पूरे साल भर नहीं नहाओगे, और अगर लड़ाई हो गई तो पूरे साल भर लड़ाई होगी। ये कहावत है, कहा जाता है। लेकिन जब हम प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारे प्राण से जुड़ जाती हैं, और कुछ चीज़ें हमें दी जाती हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम स्वयं चुनते हैं। और ये निर्णय, ये चुनाव, ये पसंद हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है, ठीक है। कहीं आप खाना खाने गए और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो भोज के प्रधान ने उन चीज़ों का इंतज़ाम किया, लेकिन आप सारी चीज़ें नहीं खाते होगे, ठीक है ना। अगर आप नॉन वेज होगे तो वेजिटेरियन नहीं खाओगे और गुलाब जामुन खा लोगे, क्योंकि वो दोनों में चलता है। कुछ चीज़ें जो आपको मनपसंद लगेंगी वो आप पहले खाओगे, फ्राई फिश और चिकन और ये तमाम चीज़ें। और हम दूसरे की चुनी हुई कुछ चीज़ों में से अपने लिए कुछ चीज़ें चुनते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब कोई हमारे लिए कुछ सेलेक्ट नहीं करता, जब हमें स्वयं चुनाव करना पड़ता है। और अक्सर मैंने बताया है, आज फिर बताऊंगा, वो चुनाव हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है। एक रॉन्ग डिसीजन, एक गलत चुनाव पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है, और एक अच्छा चुनाव आपके जीवन को बना देता है। समझ रहे ना आप? बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत गहरा असर डालती है। और अगर हम सिर्फ ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं कि ये चमकदार चीज़ है, ये अच्छी है, और ये थोड़ी सी धुंधली है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, और सन 2025 में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, और इस दुनिया में भी। बहुत निकट है यीशु का आना, बहुत नज़दीक है यीशु का आना। लोग कहते हैं हम तो बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, ज़रूर सुनते आए होंगे। उसका एक समय, उसका एक पीरियड है, अब वो समय ख़त्म हो गया है। अब यीशु का आना बहुत नज़दीक है, और जो मौका हमें मिला है ये अनुग्रह का मौका मिला है। क्या हमने अपने काम के साथ साथ अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार किया है? क्या जिस दिन प्रभु आएगा तो क्या हम उसके लिए, उसके संग जाने को तैयार हैं? और अगर हम तैयार नहीं हुए और हम सिर्फ इन्हीं कल्पनाओं में जीते रहे कि सब कुछ ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है 5 कुमारियाँ छोड़ दी गई थी और 5 ले ली गई थी। जो तैयारी का वक्त मेरे और आपको मिला है, अपने काम की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते निभाते हमें अपने आप को प्रभु के लिए तैयार रखना है। बाइबल में लिखा हुआ है, उस ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी और जब एक दूसरे पर चढ़ाई किया करते थे, तो लिखा है वो कमरबंद बांधकर, जूते पहनकर, औजार रखकर तब वो खाना खाते थे कि कब ऐलान हो जाए और कब उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए जाना है। हमें संपूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करना है। और वो तैयारी मालूम कैसे दिखेगी? निकालिएगा मेरे संग खुदा के कलाम की सुंदर सी आयत को, अगर आप बाइबल ना है, अय्यूब की किताब उसका 34 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 34वां अध्याय, जोब चैप्टर 34, अय्यूब 34 अध्याय और उसका 4था पद। कोई भी भाई बहन पढ़े।
जी, जो कुछ ठीक है वह अपने लिए, जोर से पढ़िएगा बेटा, और जोर से। जो कुछ ठीक है जो कुछ ठीक है हम अपने लिए हम अपने लिए चुन चुन लें, जो भला है जो भला है हम आपस में समझ बूझ ले। जो कुछ ठीक है। आपके सामने दोनों परिस्थितियां हैं। आप बेहतर भी चुन सकते हो और बदतर भी चुन सकते हो। आप अच्छा भी चुन सकते हो, आप गंदा भी चुन सकते हो। ये आपके लिए है और इसके लिए हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है। अट्रैक्ट होकर नहीं, अति उत्साहित होकर नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जब बाजार जाते हैं तो अभी तो 10 रुपए के 1.5 किलो टमाटर मिल रहे हैं। क्यों दीदी? सस्ते हो गए हैं। हम 10 रुपए के 1.5 किलो मिलने वाले टमाटर को भी देखते हैं, ये ठीक है कि नहीं है ठीक है, अलट पलट के देखते हैं। और क्योंकि हम पेमेंट दे रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से उसे अच्छा चढ़ाते हैं। और गलती से बेचने वाले ने गंदा चढ़ा दिया, सड़ा चढ़ा दिया, तो हम कहेंगे भैया पैसे दे रहे हैं, मुफ्त में थोड़े ले रहे हैं, अच्छा चढ़ा। हम बड़ा ध्यान से चुनाव करते हैं। कई बार खुदा के लोगों, हम अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति सिंसियर नहीं होते हैं। बहुत आसान तरीके से हम कुछ डिसीजंस, कुछ चुनाव अपने जीवन में कर लेते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। मसीही जीवन थोपा नहीं जाता, मसीही जीवन घुसाया नहीं जाता किसी के अंदर। मसीही जीवन चुनाव के द्वारा मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीहत में है, क्रिश्चियन है, लेकिन वो सच्चे प्रभु को नहीं जानते। उन्होंने दुनिया की जाति के अनुसार अपने आप को क्रिश्चियनिटी में ढाल लिया है। खाना पीना, ऐश करना, दारू पीना, अपने मज़े उड़ाना उन लोगों ने चुन लिया है। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये मसीहत नहीं है। जब आप प्रभु के पास आए हो तो आपको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, आप क्या चुन रहे हो। समय दर समय आपके पास चुनाव आएगा। अब आप यहां से ट्रेनिंग करके जाओगे, अप्लाई करोगे जॉब के लिए, कई जगह से आपके पास कॉल लेटर आ सकते हैं। कई बार आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट, संविदा, बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास। अब आपको चुनाव करना है कि आप किसे सेलेक्ट कर रहे हो। और शायद अगर हमने कुछ रॉन्ग कर दिया आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, कि मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर किसे चुनूं, किसी ने 2 शब्द मीठे कह दिए और हम उस पर लट्टू हो गए, नहीं। अगर आप यीशु मसीह में हो तो प्रत्येक उन बातों के लिए जो आपके जीवन में हो रही हैं या होने वाली हैं इस साल में, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, खुदावंद यीशु मसीह से जुड़े हो, तो हर बातों को आपको प्रभु के आगे रखना पड़ेगा। हर बातों को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। और अगर नहीं, आप चमक पे गए, अट्रैक्शन पे गए, संसारिक दिखावे पे गए, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। कई बार मैंने देखा अपने जीवन में, शादी के बाद बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, और जब उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो चर्च में आते हैं, पास्टर जी मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है। और बात करते 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 समझ में आता है, जब स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन किया तो वो बताते कि भैया शादी के 6 महीने तो बड़े अच्छे रहे, जैसा बोलो वैसा करते थे, जैसा बोलो वैसा करती थी, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। तब हमने पूछा आखिर ये ऐसा क्यों हो गया। कुछ समय के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। एक मेकअप किया हुआ जीवन था, एक संसारिक रूप से सजाया गया जीवन था, और जब परिस्थितियां बदली तो वो इंसान भी बदल गया। और मैं आपको बताऊं, एक घर में रहने के बाद भी घर में 2-2, 3-3 चूल्हे चलते हैं, नहीं पड़ती एक दूसरे से। तब उनसे पूछा कि आखिर आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, पहले क्यों नहीं सोचा। तो मालूम क्या कहते, भैया हमारी मती मारी गई थी जब हमने ये सिलेक्शन किया। बाइबल बताती है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपकी जब से आप सोकर उठते हो और जब तक आप सो नहीं जाते हो, आपके जीवन में बहुत निर्णय के समय आते हैं। मैं क्या बोलूं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे मुखातिब हूं,
मेरी बातें क्या होना चाहिए। कई बार हम गंदे मजाक करते हैं, मजाक में एक दूसरे की बुराई करते हैं। देखो वो ऐसे है, आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, ये आपकी आत्मा पर, आपके जीवन पर बहुत असर डाल रहा है। और अगर यहाँ से रहकर हमने नहीं सीखा तो मैं आपको बताऊं बाहर कोई नहीं सिखाएगा। याद रखना, बाइबल बताती है एक समय आ जाएगा जब सच्चे सेवक लोप हो जाएंगे, परमेश्वर की बातें सिखाने वाले नहीं होंगे। आज आप बैठे हो, लेकिन एक दिन आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आपके आगे लोग बैठे होंगे, जो आप सीखोगे वही तो आप सिखाओगे। चुनाव, सिलेक्शन। मैंने बताया था एक दिन जब मैं कोर्ट जाता हूं काउंसलिंग के लिए, तो 24 लाख से अधिक मुकदमे फैमिली के हैं, फैमिली मुकदमे हैं। सब जाति के लोग हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, प्रभु को जानने वाले लोगों के भी वहां पर मुकदमे। और मालूम क्यों? क्योंकि एक गलत चुनाव किया, एक गलत सिलेक्शन किया। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है, जो कुछ ठीक है, क्या लिखा है? जो कुछ ठीक है, और आगे हम अपने लिए चुन लें जो भला है, हम आपस में समझ बूझ लें। हमें समझना पड़ेगा कि जिस चीज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। कई बार माँ बाप हमारे लिए चुनाव करके देते हैं, सेलेक्ट करके देते हैं, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, इसका परिवार अच्छा है, इसकी नौकरी अच्छी है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन कई बार हमें हाँ और ना बोलना पड़ेगा। नहीं मम्मी ये ठीक नहीं है, नहीं पापा ये ठीक नहीं है, नहीं अंकल ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मुझे परमेश्वर की आत्मा अलाउ नहीं करती कि मैं इसमें अपने सिर को झुकाऊं और कहूं कि ये मेरे लिए ठीक है। नहीं, समझ बूझ ले, देख ले, आपके सामने सब कुछ खुला है। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने वाला शख्स भी है और एक अनसक्सेसफुल लाइफ जीने वाला भी व्यक्ति है। एक वो जो प्रभु की बातों में और प्रभु की राहों में उम्दगी से बढ़ रहा है, और एक वो जो 2 नंबर से काम कर रहा है, वो बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कैसा शख्स कौन है। हमें समझना है, बूझना, बहुत गहराई से उन बातों को देखना है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास पूरे 11 महीने पड़े हैं और कई दिन भी पड़े हैं, और हर रोज आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, सब कुछ हमारे सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। और कुछ चीजें जो हमने गलत चुन ली है वो बदली नहीं जा सकती। कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, मकान बदल लो आप, नौकरी बदल लो आप, लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं बदल सकते। बच्चे नहीं बदल सकते। मेरा बच्चा शैतान है, तुम ले लो, अपना अच्छा बच्चा मुझे दे दो, नहीं बदल सकते। झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और आज ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बाप, अपने बेटों, अपने बच्चों के आते हुए अपना कमरा बंद करके सो जाते हैं। रॉन्ग डिसीजन, गलत चुनाव। एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो उसके पास थे, उसके नज़दीक थे। मैं चाहता हूं आप इस आयत को ज़रूर से पढ़ें खुदा के कलाम से। जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना 6वां अध्याय पढ़िएगा, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यूहन्ना 6वां अध्याय 66, 67 और 68 वर्स पढ़िएगा। 66, 67 और 68 पद। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले। और इसके बाद उसके साथ ना चले। जब यीशु ने उनसे बातें करी कि अगर तुम मेरे पीछे चल रहे हो तो तुम संसारिक लाभ और स्वार्थ के लिए मेरे पीछे चल रहे हो, ये ठीक नहीं है। यीशु मसीह ने जब भी बात कही, कहा कि तुम्हें बहुत सी परीक्षाओं से निकलना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारी चीजों की कीमत अदा करनी पड़ेगी, तुम्हारा जीवन संसारिक नहीं होगा, तुम अलग किए हुए लोग हो। लेकिन अगर तुम संसारिक रोशन अंगेजी को, संसारिक चमक को, संसारिक लाभ और स्वार्थ को चाहते हो, और अगर तुम जाना चाहते हो वापस, तो चले जाओ। और बाइबल में क्या लिखा है? इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले। 67 पढ़िएगा। तब यीशु ने उन 12 से कहा, उन 12 से भी कहा, आप व्यक्तिगत हो, बहुत से आए, बहुत से चले गए, लेकिन आप चुनिंदा लोग हो, चुने हुए लोग हो। वो 12 चेले भी उसके पास थे, चुने हुए थे। क्या कहा विकी? क्या तुम भी चले जाना? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या चुन रहे हो? ये थोड़ा गंभीर विषय है। ये आशीष का विषय नहीं है, ये आपकी लाइफ को बनाने का विषय है कि हमें देखना पड़ेगा हम क्या सुन रहे हैं। गौर से, हमेशा
आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से निकलोगे, जाओगे, बहुत सावधानी से अपना चर्च चुनना, बहुत सावधानी से प्रभु के दास को चुनना, बहुत सावधानी से संगति को चुनना। ये आपके जीवन पर बहुत असर डालने वाली है। अगर गलत पास्टर का, गलत सेवक का चुनाव कर लिया तो बाइबल बताती है बहुतेरे अंत के दिनों में मेरे नाम से आएंगे जो तुम्हें भरमा देंगे। वो सत्य की बातें तो करेंगे पर सत्य को नहीं मानेंगे। देखो, चुनो, समझो, परखो। आप किसी पास्टर को आधे घंटे में, 2 घंटे में नहीं परख सकते। अगर किसी सेवक को परखना है तो जाओ उसके घर में, थोड़ा समय बिताओ, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उसके बच्चों से मिलो, उनकी वाइफ से मिलो, उनके फैमिली के लोगों से मिलो, तब परमेश्वर बताएगा आपको, तब आप परख पाओगे कि ये कैसा है। पुलपिट पे तो हर सेवक फरिश्ता लगता है और ऐसा लगता है कि आसमान से उतर के आया है, लेकिन उसके बाद उसका जीवन क्या होता है। कहने लगा, तुम जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। और ये वो चेले थे जिन्हें यीशु मसीह ने चुना था। अब इनके ऊपर चुनाव छोड़ दिया, तुम क्या करना चाहते हो। सुनिएगा पतरस ने क्या कहा, पढ़िएगा बेटा। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। कभी भी उस शख्स को अपने जीवन में अहमियत मत देना जो आपको सिर्फ संसारिक लाभ पहुंचाए, लेकिन हमेशा उस शख्स को अपने जीवन में अहमियत देना जो आपको स्वर्ग की बातें बताए। ये जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। 60, 70, 80 साल के बाद बाइबल में लिखा है तुम्हारी जिंदगी के वर्ष 70 है और बल के कारण 80 भी हो जाए, लेकिन अंत में रोना और धोखा ही है। अपने जीवन में कुछ सिलेक्शन बहुत गंभीरता से लेना, बहुत समझ बूझ कर लेना, ताकि जब आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वर्ष जो सन 2025 आ रहा है बहुत सारे बदलाव को लेकर आ रहा है हमारे कानून व्यवस्था में, हमारे देश में, हमारे चारों ओर। लेकिन अगर हम एक गलत डिसीजन के संग, एक गलत निर्णय के संग जाएंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। पतरस कहने लगा, हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की बातें जब तक बिंदु से बिंदु पूरी ना हो जाए कभी ना टलेंगी। आप में से पिता भी है, आप में से माँ भी है, आप में से अनमैरिड भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। सब में चुनाव आएगा। आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो? जाओ घुटने में परमेश्वर के पास। बाइबल में लिखा है तुम अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो और प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो प्रकट करेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी ये कर। और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो रुक जाओ। हो सकता आपके कानों में दुनिया की इतनी आवाज़ें हैं, इतने संगीत हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आप परमेश्वर की आवाज़ नहीं पहचान पा रहे हो। आप एक अभिषिक्त के संग, खुदा के दास के संग प्रार्थना करो। मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला खुदा का जन हूँ। आप मेरे संग बैठो, मैं आपके संग प्रार्थना करूँगा और प्रभु की मर्जी को जानो कि वो क्या करना चाहता है। जल्दबाजी मत करो। अगर कुछ चीज़ें लूज भी हो रही हैं, जाने दो, निकल जाने दो। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बेहतर और बहुत अच्छा रखा है। उस सिलेक्शन तक पहुंचो जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, और जब आप उसमें आगे बढ़ोगे कभी आपको दुख नहीं होगा। परमेश्वर आपके संग होगा और जीवन भर वो आपके संग बना रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे और बेटियों के सामने प्रभु मैं मुखातिब हूँ, और जो कलाम आपने मुझे दिया है प्रभु मैंने इनके संग शेयर किया है। ये बालिक हैं, समझदार हैं, हर अनुभव को जानते हैं प्रभु, और भले और बुरे को भली भांति परख सकते हैं प्रभु। आज तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके जीवन के हर एक निर्णय को तू देखना और इन्हें बताना कि क्या सही है क्या गलत है। तेरे वचन में लिखा है पीछे से आवाज़ आएगी कि मार्ग यही है, इसी में चले जा। ऐसे कान दे प्रभु, ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि आपकी आवाज़ को सुन सके और आपकी बातों को समझ सकें। पवित्रता का जीवन दे प्रभु। ये जो कुछ आंखों से दिख रहा है, नज़र आ रहा है प्रभु, इसमें बहुत सारी चीज़ें झूठी भी हैं प्रभु, लेकिन तू सत्यता को इनके सामने रख। और जीवन के निर्णय में जब ये चुनाव करते हैं प्रभु, आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। इस वर्ष में खुदावंद आप इनके हम सफ़र होकर, हम राही होकर, हम नवा होकर, खुदावंद यीशु मसीह रहनुमा होकर आप इनको आगे ले चले प्रभु जी। सभी बातों में खुदावंद ये तेरे बेटे तेरी बेटियाँ प्रभु तुझ में हमेशा बने रह सके। खुदावंद मदद करना प्रभु। कोई ऐसा क्षण
क्षण आए प्रभु जब इन्हें पछताना पड़े और इन्हें कहना पड़े कि शायद मेरा सिलेक्शन गलत था, पर प्रभु मैं चाहता हूँ इनके निर्णय आप में होकर सुदृढ़ और मजबूत हो सके और दृढ़ता से ये आगे बढ़ सके। ये बेटियाँ प्रभु जी जब आगे जाएंगी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चुनेंगी, ये बेटे आगे चलकर चुनेंगे खुदावंद, आप इनकी सहायता करना और मदद करना प्रभु, वही होने देना खुदावंद जो आपने इनके लिए तैयार किया है प्रभु। समझदारी इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, तेरी गंभीरता इनके जीवन में आने पाए, तेरा वचन इनके जीवन में आने पाए और प्रत्येक वो बातें ये कर सके जो आपने इनके लिए तैयार की है प्रभु। हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम फिर एक बार प्रार्थना करते हैं अपने हॉस्पिटल के लिए प्रभु, अपने भैया के लिए, दीदी के लिए प्रभु जी, प्रत्येक उस शख्स के लिए प्रभु जो बड़ी जिम्मेदारी से प्रभु इन कामों को इस विकट परिस्थिति में भी कर रहा है खुदावंद। हम जानते हैं प्रभु नुकसान तो हुआ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नुकसान को भरने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है खुदावंद। हम सारे मसलों को और मामलों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं और हमें मालूम है जब आप करेंगे तो अच्छा नहीं लेकिन बहुत अच्छा करेंगे खुदावंद। हम हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इनके दुखों को दूर कर और अपनी खुशी दे प्रभु। सन 2025 प्रभु प्रत्येक के लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए प्रभु जी, कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, ट्यूटर के लिए प्रभु, हर एक के लिए आशीष का वर्ष होने पाए और ये आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। इनकी रहनुमाई करना और अपनी आत्मा से भरकर इनकी अगुवाई करना, आपको समझने की इन्हें शक्ति देना प्रभु। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।